स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं जीएस का आपका। इसमें 50 क्वेश्चन होगा आपका। तो चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। ठीक है, डेली आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के क्लासेस मिल ही रहा है। इसके साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी क्लास आपको मिल रहा है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और दूसरों को शेयर करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग ना अपना स्कोर भी लास्ट में चेक करिएगा, आपका स्कोर इस टाइम क्या बन रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। आप प्रैक्टिस सेट से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आपका इसमें कितना नंबर बन रहा है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ठीक है, सतलुज और काली नदियों के बीच में देखिए हिमालय के क्षेत्र को ना पश्चिम से पूरब की ओर बांटा गया। पहला हिस्सा पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। और दूसरा उसके बाद आता है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और फिर तीसरा पार्ट आपका होता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद लास्ट में इधर आती है आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। ठीक है, चार भागों में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, उसके बाद आसाम हिमालय। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय को चार भागों में बांटा गया। तो आपसे पूछा है सतलुज और काली नदियों के बीच में हिमालय के हिस्से को क्या कहेंगे। देखिए सतलुज और काली नदी किसमें, काली नदी आपके उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो आपको कुमाऊं हिमालय होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च है। कृषि ऋण कौन देते हैं भैया, नाबार्ड देता है सिंपल से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड जो है कृषि ऋण प्रदान करता है, सिंपल से सिडबी नहीं होगा, ना एक्सिम बैंक होगा, ना डेफेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73। कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करता है। किसका, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी का मापन करता है, इसके साथ साथ ना उत्पादन का मापन करता है, उपभोक्ता उपभोक्ता उपभोक्ता, इन तीनों का मापन कौन करते हैं, कौन सी संस्था करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आपका उत्पादन उपभोक्ता सूचकांक और जीडीपी, इसका मापन कौन करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 74। देखिए 74 क्या है, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, जॉन डब्ल्यू मिलर या फिर डीटी लकड़ावाला या फिर गुरनार मेडल या फिर सुखमय चक्रवर्ती। आवर्ती रोलिंग, ठीक है, आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान की जो सुझाव जो है किसने दिया था, ये गुरनार मेडल ने दिया था। ठीक है, आपका ऑप्शन आपके इसमें थर्ड है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, गुरनार मेडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था। ठीक है, तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था। देखिए गठन, देखिए समिति से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है, काफी देखा जाता है। तो ये बेरोजगार को मापने के लिए या फिर विकास दर को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए या फिर कृषि उत्पादन को मापने के लिए। ठीक है, तेंदुलकर समिति, देखिए तेंदुलकर समिति गरीबी के अनुमान के लिए, ठीक है, गरीबी मापने के लिए बनाया गया था। ठीक है, समिति आपका ऑप्शन हो गया थर्ड, थर्ड जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो किस लिए किया गया था, गरीबी को मापने के लिए। कब किया गया था, 2009 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 76 नंबर। देखिए 76 क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन जो है संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। संघीय सरकार की शाखा नहीं है। ठीक है, संघीय सरकार को तीन भागों में बांटा गया भैया। एक तो न्यायपालिका हो गया, न्यायपालिका। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका सरकार को भैया। उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका। ठीक है, विधायिका। ये तीन वर्गों में बांटा गया आपके या संघीय सरकार को। तो इसमें आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों आपका कौन सा नहीं है, मीडिया जो है संघीय सरकार की शाखा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। दल बदल से क्या अभिप्राय है। दल बदल से क्या, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के पश्चात जो दल बदलना या फिर चुनाव जीतने से पूर्व दल बदलना, चुनाव हारने के पश्चात दल बदलना या चुनाव हारने से पूर्व दल बदलना। देखिए दल बदल जो ये कानून लाया गया था, चुनाव जीतने के बाद जो दल बदली होते थे इसीलिए लाया गया था। तो चुनाव जीतने के बाद या चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, ये जो है दल बदल का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 78। 78 क्या, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। काफी आता, प्रजातंत्र जो है लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, ये किसने कहा था, अरस्तु ने, प्लेटो ने, अब्राहम लिंकन ने या फिर जॉर्ज बुश ने। ये क्वेश्चन आपका काफी आता है। तो अमेरिका के
पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 79 नंबर। 79 क्या है? भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकती है? कितने प्रकार के आपात प्रबंधन कितने हैं? तो आपात का 3 प्रावधान है। एक तो आपका देखिए आर्टिकल समेत याद जरूर रखिएगा। पहला आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात आपके अनुच्छेद 352 में। उसके बाद आपके राज्य में राष्ट्रीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो ये जो आपका किसमें अनुच्छेद 356 में होता। फिर तीसरा, पहला आपका ये, दूसरा ये होगा। तीसरा जो आपका होता है वित्तीय आपात। क्या होता है भैया? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपात जो है ये आपके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। तो आप अनुच्छेद जब ध्यान रखिएगा 352, 356 और 360, ठीक है। एक आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन का 356 में, तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल 360 में। तो कितने प्रकार के आपातकाल हो गए? 3 प्रकार का आपातकाल प्रावधान है आपके भारत संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में कितने भाग है? 12 भाग, 22 भाग या 18 भाग या फिर 25 भाग? देखिए संविधान में प्रारंभ में देखेंगे, अगर प्रारंभ में शुरू में जो है भारत के संविधान के 22 भाग थे। कितने भाग? 22 भाग। और अनुच्छेद पूछे आपसे अगर, तो अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 395 था उस टाइम, ठीक है। अब अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में आपका भाग कितने हो गए भैया? वर्तमान में 25 भाग है। कितने भाग है? 25 भाग। और अनुच्छेद की संख्या आप पूछे तो अनुच्छेद आपका 448 हो गया। 448 डेटा जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आपसे पूछा भारतीय संविधान कितने भाग है, तो इसमें हम 25 ले जाएंगे, ठीक है। वर्तमान के अकॉर्डिंग 25 हो। प्रारंभ में कितने थे? 22 भाग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? देखिए धन विधेयक जो है किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा में या फिर राज्यसभा में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 81 का आंसर क्या होगा? धन विधेयक की बात हो रहा है तो धन विधेयक जो है हमारा किससे? लोकसभा संबंधित है, लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक को केवल जो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 82 नंबर। 82 क्या है? निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? ठीक है, भारत की नागरिकता 1, 2, 3 या 4। देखिए भारत की नागरिकता एक पहला तो तरीका होता है परित्याग से। अगर किसी ने परित्याग किया उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम अवसान से। अवसान मतलब स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना, ठीक है। स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना, जैसे कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में चले गया और वहां की नागरिकता उनको मिल गया तो भारत की नागरिकता उनका स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। थर्ड नंबर का वंचन से, ठीक है। वंचन से, वंचन क्या होता है भैया? भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जैसे कोई छल कपट का प्रयोग किया, मतलब किसी तरह से गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त किया तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से नागरिकता जा सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा थर्ड आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या फिर राज्य? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के भाग भाग 5 के अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। और इसके साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 84 नंबर। 84 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे? लॉर्ड विली बिल्कुल नहीं, दयाराम साहनी बिल्कुल। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज करता है, ठीक है। हड़प्पा की खोज करता है दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयाराम साहनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 85। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया? 1901, 1911, 1913 या फिर 1921? देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी ना 1911 में घोषित किया गया था। दिल्ली को 1911 में। और जो दिल्ली के बाद 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और दिल्ली का नाम नई दिल्ली कब हुआ था? भाई नई दिल्ली को कब बनाया गया, ये भी पूछते कई बार। दिल्ली से नई दिल्ली तो 1927, ठीक है। 1927 में नई दिल्ली बना था। 1927 में नई दिल्ली जो है नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 86 नंबर। 86 क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद में बिल्कुल नहीं भैया, सामवेद में नहीं, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में होगा। अथर्ववेद में जो आपका जादू और चमत्कार मंत्र वगैरह दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 87 नंबर। 87 क्या?
सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? धौलावीर किसके लिए प्रसिद्ध थे भैया? चट्टान से निर्मित स्थापत्य कला, बिल्कुल नहीं। बंदरगाह, बिल्कुल नहीं। जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण के लिए जो है धौलावीर, जो है धौलावीर, सिंधु घाटी की सभ्यता धौलावीर प्रसिद्ध था जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 88 नंबर। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के निशान, ये पाकिस्तान, निशान है पाकिस्तान से सम्मानित किसको किया गया? तो सम्मानित किसको किया गया था? सम्मानित किसे किया गया? एहसन सैफुद्दीन, ठीक है, एहसन सैफुद्दीन जो आपके चौथे भारतीय। अगर प्रथम पूछिए आपसे तो प्रथम भारतीय मोरारी जी है, ठीक है, मोरारी जी देसाई, जो मोरारजी देसाई जो है प्रथम थे जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। और चौथे भारतीय हो गए एस.एम. सैफुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 89 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? 23 हाफ डिग्री दक्षिण जो है कर्क रेखा है, बिल्कुल दक्षिण में कर्क रेखा नहीं है। दक्षिण में क्या है भैया? दक्षिण में आपके मकर रेखा। 23 हाफ डिग्री में मकर रेखा, बिल्कुल ये करेक्ट होगा आंसर। 23 हाफ डिग्री के मकर रेखा, ठीक है, क्लियर है। और उत्तर में पूछते तो उत्तर में आपका कर्क रेखा। 23 हाफ डिग्री में यहाँ उत्तर होता, उत्तर में आपका कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 90 क्या निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा खारापन किसके है भाई? मृत सागर का है ना। मृत सागर के एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आप लोगों को लर्न हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है खारा पानी, ठीक है, कहा मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92 केप कैमोरिन, केप कैमोरिन किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? देखिए केप कैमोरिन जो है, केप कैमोरिन ये भारत देश में स्थित है, भारत देश में। केप कैमोरिन ना देखिए क्या है, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को कहा जाता है, कन्याकुमारी को जो है केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? किसको शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार प्रदान किया गया? WISE वाइस पुरस्कार दिया सफीना हुसैन खान या अनीसा हुसैन या फिर अफरीन हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? इसको जो है शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसमें आपका आंसर होगा सफीना हुसैन को, ठीक है, सफीना हुसैन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 94 नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? आपसे पूछा है कौन सी अंग जो है केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है? सूत्रकनिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर इक्तिका? सिंपल से सेल वॉल होगा ना, कोशिका भित्ति। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 95 नंबर। देखिए 95 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अविशिष्ट अंग है? अविशिष्ट अंग कौन सा? अकल की तार, बिल्कुल अविशिष्ट अंग। तिल्ली नहीं होगा, गल ग्रंथि, तस है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अविशिष्ट अकल की तार। भाई आपका अकल की तार जो है क्या है? एक अविशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नंबर। 96 का निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनाने के कौन सा एंजाइम जो है आवश्यक है? अमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन या फिर रेनिन? देखिए अमाइलेज की बात है, पेप्सिन की बात, ये तो आपके पाचक एंजाइम होगी, ये तो आपके पाचक एंजाइम हो गया। आपसे पूछा कौन सा एंजाइम जो रक्त की थक्का जमाने में सहायक, तो थ्रोम्बिन होगा। आंसर आपका जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन ये क्या है? थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो मनुष्य के रक्त के थक्का प्रक्रिया में आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? आनुवंशिक बीमारी कौन सी है? डाउन सिंड्रोम, हाथी पांव या फिर दमा या फिर रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। दमा, हाथी दांत ये आपका आनुवंशिक नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो एक आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक डिजीज है, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 98 नंबर। 98 पैज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित किसका? जो पैज है वो तना का रूप है या फिर जड़ का रूप है, पत्ती का रूप है या फिर फूल का रूप है? बताइए पैज जो है तो किसका रूप है भैया? पैज जो तना का रूप है ना, स्टेम होता है वो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? ठीक है, मानव की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? रंग जो है देखिए एडिनोसिन, बिल्कुल नहीं, एडिनोसिन नहीं है। एडिनोसिन को फॉस्फेट वाला आपके डाइजेशन से संबंधित हो गया, ठीक है। आपके थायमिन, थायमिन भी नहीं होगा। आपके ग्वानिन भी नहीं होगा। मेलेनिन, देखिए मेलेनिन आप क्रीम वगैरह खरीदोगे उसमें भी कई बार लिखा होता है ये नाम, ठीक है। मेलेनिन जो मानव त्वचा की रंग प्रदान करने के लिए, मानव त्वचा में रंग का कारण होता है, ठीक है। जिसके बॉडी देखिए
ठीक है। मेलानिन, ठीक है, मेलानिन जो है मानव त्वचा के रंग का उत्तरदायित्व होता है। अगर किसी व्यक्ति ज्यादा काला है तो उसमें मेलानिन की संख्या, उसमें मेलानिन जो है ज्यादा है, और मेलानिन अगर कम होता है तो वो श्वेत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या, एक उड़ते हुए जेट में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। देखिए उड़ते हुए जेट की बात करते, जेट उड़ते हुए जेट की बात करते, देखिए उड़ते हुए जेट की बात करते, ये आपका पता होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसमें हम करते हैं। तो ड्यू टू पोजीशन, किसी न किसी पोजीशन में भाई कुछ ना कुछ विस्थापित हुआ, जब विस्थापित हुआ तो सिंपल सी इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, विस्थापित हुआ तो आपके स्थितिज ऊर्जा होगा, है ना, ड्यू टू पोजीशन। और उसके बाद ड्यू टू मोशन, भाई मोशन तो हो ही रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, गतिमान के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा, यानी कि दोनों ऊर्जा कंप्लीट होगा आपका, गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा दोनों होगा आपका उड़ते हुए जेट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 101, 101 नंबर देखते हैं। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा डैश पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ऊष्मा की प्रवाह, ठीक है, घनत्व पर बिल्कुल नहीं, ऊर्जा पर बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान पर नहीं, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। भैया आप एक साइड किसी लोहे के रॉड को गर्म करोगे, धीरे धीरे दूसरे साइड भी गर्म होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102 नंबर, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होता है। कैलिडोस्कोप में आवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। देखिए कैलिडोस्कोप जो है ये आपका परावर्तन, परावर्तन का घटना इसमें अंतर्निहित होता है। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा आपके 102 का। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा 103, आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर समतल उत्तल लेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 103 का आंसर क्या होगा। देखिए आवर्धक, आवर्धक लेंस यानी कि हम जिसे सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं ना, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी देखा होगा आप लोगों ने, पंडित उन्नत के हाथ में रहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें किस प्रकार का लेंस होता है भैया, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। आपका आंसर जो है पहला करेक्ट होगा। ये आवर्धक कांच में जो है, आवर्धक कांच में जो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 104 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग, जीआई टैग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, करंट अफेयर्स का आपका जीआई टैग से क्वेश्चन बन ही जाता है। जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड से लद्दाख को या फिर जम्मू एंड कश्मीर को। जीआई टैग किसके, पश्मीना के लिए आपका ये जीआई टैग मिला जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को है, कश्मीर को भौगोलिक टैग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 105 नंबर, बिट को टैग के नाम से भी जाना जाता है, द्विआधारी भाषा, भाषा नहीं है, द्विआधारी अंक डी, बाइनरी, बाइनरी डिजिट आपका क्या होता है, 0 1 1 होता है ना, 0 1 1 द्विआधारी अंक होगा आपका, ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट आंसर, कंप्यूटर से पोर्शन आपका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर, 106 नंबर देखिए, सुमिलित करें, प्रकृति एक तरफ है और पदार्थ एक तरफ। अम्लीय, अशुद्ध जल बिल्कुल नहीं, अम्लीय क्या होगा, अम्लीय आपका कार्बोनेटेड पेय होगा, जितने कार्बोनेटेड पेय होता है, पेय पदार्थ जिसे बोलेंगे, उसमें भाई एसिड होता है ना। क्षारीय क्या होगा, साबुन जब का क्षारीय होता है। और न्यूट्रल भाई बिल्कुल क्या न्यूट्रल है, वो अशुद्ध जल को न्यूट्रल है। तो आपका पहला का क्या होगा, पहले का बी, पहले का बी किस में हो रहा है आपका, ऑप्शन सेकंड में, पहले का बी और दूसरे का सी और लास्ट वाले थर्ड का ई हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है। रेडियोधर्मी, हीलियम बिल्कुल नहीं, आपका सोडियम ये भी नहीं होगा, प्लेटिनम, थोरियम जो आपका रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है। सोडियम क्या, सोडियम 234 आपका किसका, रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का, रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 108 नंबर, 108 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर में ईंधन जड़ की तरह प्रयोग करते हैं। सोडियम को, यूरेनियम, बिल्कुल यूरेनियम, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम U-235 को प्रयोग करते हैं किसके लिए, परमाणु भट्टी में ईंधन परमाणु ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होता है। क्लोरीन की ब्लीचिंग, ब्लीचिंग जिसका फार्मूला क्या होता है, CaO आपका ब्लीचिंग का फार्मूला होता है। इसमें जो किसकी क्रिया होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होता है, जल विश्लेषण क्रिया या रेडॉक्स क्रिया या फिर अपघटन। क्लोरीन का ब्लीचिंग क्रिया देखिए ये ऑक्सीकरण क्रिया होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है। बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का अहम घटक क्रोमियम है या आर्सेनिक है या फिर कैल्शियम है या फिर पोटेशियम। देखिए जल प्रदूषण की बात करें तो आर्सेनिक आएगा, आंसर आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 110 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 111 नंबर, सही आहार श्रृंखला, मृत पशु कीड़े मेढक या मेढक सांप, यानी कि मृत पशु को कीड़े खा जाएंगे और कीड़े को मेढक खाएंगे और मेढक को भाई सांप खाएंगे। तो इस किस प्रकार का अपघटक आहार श्रृंखला या डेट्रेट्स आहार श्रृंखला, चारा आहार श्रृंखला या परजीवी आहार श्रृंखला।
तो इसमें आंसर क्या होगा, सही श्रृंखला बताना है आपको। देखिए ये जो आपके डेट्रियस आहार श्रृंखला होगा, जिसमें भैया कोई मृत जीव को जो बैक्टीरिया वगैरह भोजन करती है, तो ये जो है श्रृंखला हमेशा डेट्रियस आहार श्रृंखला होता है। आपका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 112 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा 13 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 10 मई 1930 को, या फिर 21 मई 1931 को। बताइए क्वेश्चन नंबर हमारा 112 का आंसर क्या होगा? देखिए गांधी जी ने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, कब शुरू किए थे? तो आपका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च के साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपका 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 113 नंबर। देखिए 113 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या था? ये आपसे विषय पूछा है। सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, साथी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, यही जो है थीम था अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का। थीम क्या था आपका, विषय क्या था? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, ये आपका थीम था 2023 का गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 114 नंबर। कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो क्रिस्कोग्राफ, रेडियो सक्रियता, रक्त समूह। बिल्कुल, रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, रक्त ग्रुप जो आपका ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 115। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? ठीक है, शेयर बाजार का प्रधान नियामक कौन है? सेबी है, बिल्कुल सेबी है ना, सेबी है। स्थापना की बात करते हैं 1988 में हुआ था। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 116 नंबर। 116 नंबर, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, बहाई धर्म, या फिर ताओ धर्म। देखिए कमल मंदिर, जैसे लोटस टेम्पल आपका कहा हुआ है, लोटस टेम्पल आप देखोगे नई दिल्ली में भी है, तो ये जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे हमारा 117 नंबर। देखिए 117 क्या, सप्तऋषि नाम है एक किसका? तारा का, आकाशगंगा का, उपग्रह का, या फिर तारामंडल? सप्तऋषि, सप्तऋषि किसके? एक तारामंडल का नाम है ना, तारामंडल है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 118। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद हो जाए तो इसका फैसला करने का अधिकार किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, ना ही लोकसभा के पास, ये जो है उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखी? कितने रेपो रेट जो है कितने प्रतिशत बनाए रखे? 6.75%, या फिर 6.50, या फिर 6.25, या फिर 6%। बताइए क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 6.50%। ठीक है, 6.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 120। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस? नहीं, श्रीनिवास अय्यर। श्रीनिवास अय्यर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 1928 में गठित हुआ था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा श्रीनिवास अय्यर। क्लियर है? तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपने स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते चलिए। ठीक है, लाइक शेयर करते चलिए। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।